हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आर.डी. शर्मा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और उन्हें आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, आपको पेपर प्रेजेंटेशन में कैसे लिखना चाहिए, उन्हें सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमें जब आइडेंटिटीज प्रूव करनी है यहाँ पे, मतलब आपको दो साइड्स दी होती है, एक LHS साइड दी होती है और एक RHS साइड दी होती है। डेफिनेटली सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, आप सभी को पता होगी कि इक्वल टू के राइट में राइट हैंड साइड कहलाएगी और लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी, ठीक है। अगर आप आर.डी. शर्मा सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो पहले NCERT ज़रूर सॉल्व कर ले, तभी आर.डी. शर्मा हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि NCERT के ही सवालों को फॉर्मेट करके और आर.डी. शर्मा में पेश किया गया है आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको जो रेशियोज वगैरह है वो सब तो आपको पता ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। मतलब इस इक्वेशन को, जो LHS में अपन को इक्वेशन दी हुई है, उसे हम लोगों को RHS की इक्वेशन के 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हर एक क्वेश्चन में 1 के इक्वल हमें प्रूव नहीं करना होता, कई केसेस में हमें 1 के इक्वल हमें प्रूव करना होता है। तो इसके लिए उठा लेते हैं हम लोग सबसे पहले LHS उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा LHS ही उठाए जा सकते हैं। 1 को आप खोलोगे तो आप किसी भी रूप में खोल सकते हो, लेकिन इसको अगर आप इसको जब आप एक तरह से वापस से गठित करोगे तो आप इसे 1 के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो, RHS उठाई अपन ने। स्टेप 1 में तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ना वो लिखनी होती है। सबसे पहले गिवन डालो, गिवन डालने के बाद में हमें जो इक्वेशन दी हुई होती है वो लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखनी है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर ए, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। फिर टू प्रूव करके आपको लिखना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डालो प्रूफ। ये बेसिक जो फॉर्मेट होता है, अगर रफ में सॉल्व कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है। टिक विक नहीं लगाना है आपको, बस ये LHS जरूर लिख देना, ठीक है। तो अब इसमें अपन को प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले अपन लोग इक्वेशन उठाओ, सबसे पहले इक्वेशन उठाओ, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो अपन को गिवन है उसे अपन लोग एक तरह से कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कंप्रेस करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि आपने ये लिखा तो लिखा कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी अपन को गिवन है। गिवन क्या है, हमें पता है ये आइडेंटिटी, हमें बुक में गिवन है ये आइडेंटिटी। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं डेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू में कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। हमने सबसे पहले जो गिवन चीज़ है, जो फॉर्मल चीज़ है वो कर ली। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन लिखी, फिर हमें जो आइडेंटिटी पता थी, हमने ब्रैकेट के अंदर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था उसे कंप्रेस करने के लिए जो हमें आइडेंटिटी पता थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसे कंप्रेस करके साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि अब हमें एक और चीज़, जो रेशियोज लिखी हुए हैं उन हिसाब से, तो आप सभी को पता है ये बात, तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, मतलब साइन का रेसिप्रोकल है, और कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से हम लोग ये इम्प्लीमेशन निकाल सकते हैं, दैट साइन
स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि अगर साइन के ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं, वापस से इसको अगर LHS RHS दोनों को इनको मान लें, तो अगर साइन का स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर होगा। जब इस पूरी टर्म का स्क्वायर होगा तो हमारे पास ये निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर है। सेम चीज़ इसको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखनी है, 1 अपॉन, हमें गिवन था साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हमें लिख देते हैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए से कोसेक स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल होगा। अब 1 को 1 से डिवाइड करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, आएगा क्या रिजल्ट, 1। हमें प्रूफ क्या करना था, 1 के इक्वली प्रूफ करना था इसको, 1 के इक्वल प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव्ड। शॉर्ट में HP भी इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया आपके पास, ठीक है। ये जो वाइट जो इंक से लिखा हुआ है ये आपको हमेशा ब्रैकेट में डाल के लिखना होता है, और उसके आगे ये सेकंड क्वेश्चन में भी सेम अपन को दिया हुआ है, LHS को अपन को RHS के इक्वल प्रूव करना है। शुरू के 4-5 क्वेश्चंस पे हमें वो 1 के इक्वल प्रूव करवाएगा, और फिर बाद में हमें दोनों साइड वो आइडेंटिटीज देगा। फिर बड़ी आइडेंटिटीज आएंगी, फिर लेवल थोड़ा हार्ड आएगा, उसमें हमें X और Y की जगह आइडेंटिटीज रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो चीज़ है हमारे पास उस पर फोकस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ सेम चीज़ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन LHS उठा लेते हैं। LHS उठाया अपन ने, LHS में क्या लिखा हुआ है, गिवन में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये अपन को LHS में लिखा होना है। टू प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। प्रूफ में क्या हो जाएगा, सबसे पहले LHS लिख लो, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। 3 जो मेन आइडेंटिटीज है मैं साइड में लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए। सबसे पहले साइन और कॉस से रिलेटेड आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए की जगह वो कोई भी वैल्यू आपको थीटा दे सकता है और बी भी दे सकता है, जो उसकी मर्जी है, अल्फा दे सकता है, बीटा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और एक है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज जो है इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चंस, इन आइडेंटिटीज के थ्रू ही क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। अब जब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें वही तो गिवन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइन स्क्वायर ए से। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि जब जैसे देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का कॉट होता है। जब ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसकी जगह बिना सोचे समझे 1 लिख देना। बताऊँ कैसे, देखो
जैसे आपके पास है यही उठा लेते हैं अभी कि कोसेक ए इंटू साइन ए लिखा हुआ है आपके पास, या स्क्वायर लगा हुआ हो दोनों पे, ठीक है। कोसेक ए इंटू साइन ए है, कोसेक मतलब 1/sin इंटू साइन, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा 1। वैसे ही कॉस इंटू सेक है, ठीक है, कॉस इंटू सेक है 1/sec इंटू सेक, कैंसिल आउट हो गया 1, चलो कॉट इंटू टेन है 1/10 इंटू 10, कैंसिल आउट हुआ 1 बचा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो आपको क्वेश्चन जल्दी से करने में हेल्प करती है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इसमें। ओके, अब हमारे पास वही ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपन जो हमें गिवन है, जो हमें लिखना है कि हम क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि 1/sin A is equals to cosec A, so this implies that 1/sin square A is equals to cosec square A। यहाँ तक हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1/sin square A इंटू साइन स्क्वायर ए, कैंसिल आउट होगा, बचा 1। तो हम लोग 1 is equals to 1 which means LHS is equal to RHS, hence proved। सेकंड क्वेश्चन का ये प्रूफ है और ये यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये सेकंड हो गया। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हमसे बुलवा रहा है, अब जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमें 1 के इक्वल में प्रूफ करना था, अब हमें दोनों साइड आइडेंटिटी दे दी है, तो अब इन दोनों साइड आइडेंटिटी के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा रेशोज़ का आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ होते हैं, तो यहाँ 2 रेशियो आपको क्लियर करती हूँ मैं। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग इन रेशियोज़ के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो LHS में गिवन क्या है, गिवन है हमें tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, जिसको हमें प्रूव करना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। टू प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने इनके रेशियोज है साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में इन्हें लिखना होगा। तो सबसे पहले उठा लेते हैं, अगर आप चाहे तो इसमें RHS भी ले सकते हैं और इसमें LHS भी ले सकते हैं, लेकिन ये LHS से ज़्यादा इजी पड़ता है RHS के मुकाबले। tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये है आपके पास। tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप चाहे तो यहीं से ये रेशियो लिख सकते हैं
और चाहे तो RHS भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो RHS सॉल्व करके देख लेते हैं। RHS में है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। सेम हमारे पास जो आइडेंटिटी गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यह हमें गिवन थी, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, विच मीन्स दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, विच मीन्स LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसके बीच में वो मेन टॉपिक रह गया, वो साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व किया तो आपने किया कैसे, हमने ये रेशियो लगा के सॉल्व किया। हमने इस रेशियो में इस tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया, उसके बाद में हमने ये सॉल्व किया। यहाँ पे वो 3 डॉट ज़रूर लगा देना, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या LHS लेना है। LHS में हमें गिवन क्या है, LHS में हमें गिवन है कोसेक थीटा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टू प्रूफ व्हाट डू यू हैव, प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है डैट कोसेक थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, प्रूफ करना है ये आपको, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ लिख देंगे। प्रूफ किया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोसेक थीटा है यहाँ पे, और 1 माइनस कॉस, जो रूट के अंदर जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग पहले कंप्रेस कर लेते हैं। क्या गिवन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट इतने सारे क्वेश्चंस पे हमने देखा कि डैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डैट बाय यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग इसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये हो गया कोसेक थीटा और रूट साइन स्क्वायर थीटा। हमने रूट के अंदर ही रखा, अभी हमने रूट कोई चेंजमेंट नहीं किया अभी अपन ने बस इस इक्वेशन को कंप्रेस करके सिर्फ इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। रूट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा होगी, रूट साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा ही होगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि देखो रूट मतलब हाफ, पावर हाफ हो गई, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की पावर हाफ, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन की पावर क्या बची 1, मतलब रूट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा, सेम कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। हमें रेशियोज पता है that cosec theta is equals to 1/sin theta, ठीक है। रेशियो लिख सकते हैं हम 1/sin theta इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 1 बचा। इससे पहले भी मैं समझा चुकी हूँ कि आपको 1 कैसे बचा, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 1 विच मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।